और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफवाह के बाद पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है इंदौर के साथ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफवाह के बाद पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है इंदौर के साथ साथ कई शहरों में भारी भीड़ उमड़ी है। रतलाम उज्जैन में लोगों की लंबी लंबी लाइन देखी, हैदराबाद यवतमाल में भी भारी भीड़। सरकार कह रही है कि तेल का कोई संकट नहीं, लेकिन आज देर रात तक की तस्वीरें नजर आई। देश के रतलाम में भी पेट्रोल डीजल की संभावित कमी की अफवाह से हालात बदल गए हैं। शहर के प्रमुख पेट्रोल पंपों पर 3 गुना तक भीड़ बढ़ गई है, जहां 2 व्हीलर 4 व्हीलर की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग 5 से 10 लीटर की बजाय 20 से 30 लीटर तक तेल भरवा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक फिलहाल सप्लाई सामान्य है। जानकारों का मानना है कि घबराहट की वजह से बढ़ी मांग से सप्लाई चेन पर दबाव बनता है। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े तनाव, खासकर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे विवाद ने आम लोगों के बीच चिंता का माहौल बना दिया है। इसी बीच देश के कई हिस्सों में ये अफवाह तेजी से फैलने लगी कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति जल्द ही प्रभावित हो सकती है। इस अफवाह का असर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी साफ देखने को मिला, जहां मंगलवार रात अचानक पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दिन भर सब कुछ सामान्य था और शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन जैसे ही शाम ढली, सोशल मीडिया और लोगों के बीच ये बात फैलने लगी कि पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है। बस फिर क्या था, लोगों ने बिना सत्यता जांचे अपने वाहनों को लेकर नजदीकी पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ लगा दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जो सड़कों तक पहुंच गई। गीता भवन क्षेत्र सहित कई प्रमुख पंपों पर तो जाम जैसी स्थिति बन गई। राह चलते लोग भी भीड़ देखकर घबरा गए और उन्होंने भी अपने वाहन भरवाने के लिए लाइन में लगना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हालात बेकाबू होने लगे। अचानक बढ़ी इस भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस कर्मियों ने लोगों को समझाया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। प्रशासन ने भी साफ किया कि ये सिर्फ एक अफवाह है जिसका कोई आधार नहीं है। जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भी स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि जिले के सभी डिपो में ईंधन का भरपूर स्टॉक मौजूद है। आपूर्ति की प्रक्रिया पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी कोई संकट नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और बिना जरूरत के ईंधन जमा करने से बचें। आपको बता दें कि इंदौर में आज सुबह फिर से पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई है। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए मंगलवार रात को ये स्थिति थी, जो आज भी चालू है। इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली है। बालाघाट जिले में भी मंगलवार देर रात पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई। वहां भी लोगों ने अफवाह के चलते बड़ी संख्या में पेट्रोल डीजल भरवाना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो बोतल और कैन लेकर भी पेट्रोल भरवाते हुए नजर आए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। इस पूरी घटना ने ये साफ कर दिया है कि किस तरह एक छोटी सी अफवाह भी बड़े स्तर पर अफरा तफरी मचा सकती है। बिना पुष्टि के फैली खबरें लोगों को डराने के साथ साथ व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें। सही जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी तरह की अनावश्यक भीड़ या हड़बड़ी से बचें, ताकि व्यवस्था बनी रहे और सभी को आवश्यक सुविधाएं बिना किसी बाधा के मिलती रहे। कई जगहों पर तेल और ईंधन की सप्लाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। भारत में भी इसी तरह की अफवाहों ने लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी, जिसके कारण कुछ शहरों में पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। यहाँ ये खबर तेजी से फैलने लगी कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से कच्चे तेल का आयात प्रभावित हो सकता है और पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इस अफवाह के फैलते ही लोगों में घबराहट बढ़ गई और बड़ी संख्या में वाहन मालिक पहुंच गए पेट्रोल पंप की ओर। कुछ ही समय में कई पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक बड़ी संख्या में फ्यूल भरवाने के लिए पहुंचने लगे। कई स्थानों पर तो भीड़ इतनी जमा हो गई कि पंपों पर व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया। देर रात तक लोग अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए इंतजार करते दिखाई दिए। कल होली का त्योहार था, तो उस वजह से जो है तो हमने भी ज्यादा इतना वो नहीं लिए थे, लेकिन कल हम अभी सुबह से जो है तो 2 घंटे से यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं
और अभी हमारा भी नंबर आने से पहले जो है तो स्टॉक खत्म हो गया। और उसके अलावा जो है तो शहर के 4-5 पेट्रोल पंप पे भी जाकर आए हैं। अब ऐसी कंडीशन है कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है। अब स्टॉक खत्म होने की वजह से जो है तो सब परेशान है। और ऐसा पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से हमको कल रिपोर्ट मिली थी कि आप लोगों को जो है तो होली की वजह से जो है तो पेट्रोल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आज जो है तो दोपहर तक के पेट्रोल आ जाएगा। लेकिन जो लोगों को जो तकलीफ है अभी क्या है, बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, बच्चों के एग्जाम है, जो बच्चों को गाड़ी पे जाना आना ये सब चीज़ों को देखते हुए जो है तो सुविधा जो हमारी जो कम हो गई उसकी वजह से देखना है। अब दूसरी बात जो है तो अफवाहों का जो बाजार है, क्या अफवाह हो रही है? अफवाह जो है तो ये पहली भी है कि मतलब पेट्रोल खत्म हो गया, खाड़ी में युद्ध चल रहा, तो उसकी वजह से अब खाड़ी में युद्ध चल भी रहा है तो हमारा देश इतना बड़ा देश है, हम कम से कम 2 महीने 3 महीने का हमारे पास स्टॉक है। तो वो चीजों पे अफवाहों पे ध्यान न देते हुए अपना थोड़ा संयम बरते, थोड़ा सब्र करे। इंशाल्लाह दोपहर के बाद में जो है तो पेट्रोल आ जाएगा। भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ जगहों पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण भी हो गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने लोगों को समझाकर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की और पेट्रोल पंपों पर भीड़ को व्यवस्थित तरीके से संभाला। हालांकि बाद में पेट्रोल पंप संचालकों और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा हालात में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर किसी तरह का सीधा असर नहीं पड़ा है। उन्होंने बताया कि शहर में फ्यूल की सप्लाई सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज नहीं है, कंपनी से पूरा माल मिल रहा है, पेट्रोल डीजल सब आ रहा है। और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर एक कल शाम तक की आप देखिए कि पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा क्योंकि सभी ने पेट्रोल भरा लिए है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और बिना वजह पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। उनका कहना है कि गलत खबरों की वजह से अनावश्यक घबराहट पैदा होती है और इससे व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोल पंप पर लंबी कतार लग गई, गाड़ी और ट्रेनों में पेट्रोल डीजल भरा रहे लोग। क्यों? क्योंकि अफवाह फैल गई। पूरी अफवाह से मौजूदा हालात बिगड़ गए। प्रशासन ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। बंसल न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दे, क्योंकि लगातार इस माहौल में कुछ लोग हैं, कतिपय लोग हैं जो अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, जो देश में एक साजिश रच रहे हैं, इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है, ये कहा गया प्रशासन की तरफ से कि बिल्कुल भी यहाँ पर कमी नहीं है, सबको व्यवस्थित रूप से मिल रहा है। अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि अफवाहों के चलते कई बार लोग एक्स्ट्रा भराने लगते हैं और उसी की वजह से और भी लाइन लग जाती है और भी कतारें लग जाती हैं। आपने देखा ही होगा, सिलेंडर के समय ऐसा ही हुआ था। एक सिलेंडर घर में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को डर सताने लगा कि कहीं नहीं मिला गैस तो दूसरा सिलेंडर अभी के अभी भराना चाहते थे लोग, और इसी वजह से अचानक से दबाव बढ़ गया। यही कुछ हो रहा है इंदौर में। गाड़ी और कैनों में लोग पेट्रोल डाल रहे हैं, भले ही उनके पास पेट्रोल मौजूद होगा, लेकिन इसके बाद अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। ये मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों से ये अपील और निवेदन करूंगा कि हमारे ज़िले में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है। किसी प्रकार की अफवाहों में या भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें, किसी प्रकार की पैनिक में ना आए। और हमारे सभी पेट्रोल स्टेशंस पर, हमारे डिपो में लगातार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे किसी भी तरह की आपूर्ति हमको करने में हम सक्षम हैं। और अतः आपसे अनुरोध है, पैनिक में ना आए और हमारे पेट्रोल स्टेशन से नियमित रूप से आप पेट्रोल और डीजल प्राप्त करते रहें। पंपों पर तो पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैली। कलेक्टर प्रीति यादव ने अपील जारी की, अफवाह पर नहीं ध्यान दे, जिले में पर्याप्त स्टॉक है। जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि पर्याप्त स्टॉक है, तो लोग मानने को तैयार नहीं। फिर कौन लोग हैं जो लगातार इस तरह अफवाह फैला रहे हैं और संकट को खड़ा कर रहे हैं? ये संकट वैश्विक संकट है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं इस बात को लेकर कि वैश्विक संकट है, कुछ न कुछ असर तो जरूर देश पर पड़ता, लेकिन देश की तरफ से व्यवस्थाएं स्थिति को और ना बिगाड़े, स्थिति को संभालने की कोशिश करें, कम संसाधनों में काम चलाने की कोशिश करें, जितना कम से कम हो सके साधनों का इस्तेमाल करें। ये ज़रूरी है, तभी आप देश के लिए काम करें। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहें फैलाने का काम जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये देखिए, ये स्थिति कंट्रोल से बाहर होती है तब जब अफवाहें फैलती हैं। लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती लाइन लगा के खड़े हैं, उनको लग रहा है कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ख़त्म हो गया। किल्लत नहीं है, प्रशासन ने साफ कह दिया है कि पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, पेट्रोल मिल रहा है। तो देखिए, लोगों की भीड़, अनावश्यक लोगों की भीड़ जमा हो जाती है।
जब लोग लगातार अपनी अलग अलग गाड़ियों में पेट्रोल भराने लग जाते हैं। इधर उज्जैन में भी यही स्थिति है। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ गई। पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह यहाँ भी फैली। पंपों पर मंगलवार देर शाम तक लंबी लंबी कतारें लगी। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। अफवाहों पर ध्यान न दे। सभी कंपनियों के पास भारी मात्रा में स्टॉक मौजूद है, लेकिन क्या हो रहा है? प्रशासन की अपील, जरूरत के अनुसार ही भरवाए ईंधन। ये नहीं है कि आप अपने पास 2-2, 3-3 अलग अलग गाड़ियों में जबरदस्ती का पेट्रोल भरवा रहे हैं। ऐसा आप रोजमर्रा नहीं करते। आपको जितनी जरूरत है उतना ही पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन आज इन अफवाहों पर ध्यान देकर आप जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरा रहे हैं, जिससे अगर किल्लत नहीं भी होगी तो ये जबरदस्ती जो प्रेशर बनेगा, जो दबाव बनेगा, इसकी वजह से किल्लत हो जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान न दें। इस तरह की स्थिति का सामना सोच समझ के, थोड़ा बुद्धि और दिमाग के साथ करें। ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। तो बंसल न्यूज भी आपसे लगातार कह रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। अलग अलग जगहों से इस तरह की सामने तस्वीरें आई हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ये अफवाहों का सिलसिला जारी है। जंग चल रही है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में। यहाँ लगातार बातचीत हो रही है। इस युद्ध के विराम के संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन ये देखिए भारत में क्या हो रहा है। भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं। और आगे बढ़ते हुए अब देश से जुड़ी एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, देश के कई इलाकों में पेट्रोल संकट की अफवाह फैली, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और अफवाह के बाद पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें भी देखने को मिली। सरकार ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। ये लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रम न फैलाया जाए। सरकार का दावा पैट्रोल डीजल की कमी नहीं है, लेकिन इस अफवाह के फैलने के बाद देखिए कैसी लंबी कतारें पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की देखने को मिली। सरकार की अपील, पैनिक होकर खरीदारी ना करें, पैनिक की जरूरत नहीं है। अफवाहों पर ध्यान ना देने की सरकार की अपील। देश के कई जिलों में ईंधन संकट की अफवाह फैलने के बाद लोगों की लंबी कतारें और भीड़ देखने को मिली पेट्रोल पंप के बाहर। प्रतापगढ़ की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां आपको बता दें कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ के बाद ही ये खबर सामने आई और पेट्रोल संकट को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि पेट्रोल पर अफवाह के बाद ही पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से कतारें लगनी शुरू हुई, ये उसी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अफवाह के बाद पेट्रोल पंप पर लोगों की कतार। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। उज्जैन की तस्वीरें देखिए, यहां पर भी अफवाह फैली, जिसके बाद भीड़ दिखाई दे रही है लोगों की पेट्रोल पंप के बाहर। ये देखिए पेट्रोल पंप के अंदर लंबी कतार वाहनों की, गाड़ियों की दिखाई दे रही है। लोग बाइक लेकर खड़े हुए हैं और यहां पर पैनिक के हालात बने हुए नजर आए। बड़ी खबर यह है कि देश के कई इलाकों में पेट्रोल संकट को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं और पेट्रोल पर अफवाह के बाद ही पेट्रोल पंप पर कतारें देखने को मिली। तस्वीरें यूपी और मध्य प्रदेश की एक साथ आपको दिखाते हैं। साथ ही आपको बता दें अफवाहों के बाद लोग पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचना शुरू हो गए। लोग अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप पर नजर आए। वहां लंबी लंबी कतारें दिखी। बाइक सवारों से लेकर 4 व्हीलर रखने वाले भी अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। यूपी और एमपी दो जगहों की ये तस्वीर आपके सामने, क्योंकि अयोध्या हो या प्रतापगढ़, इंदौर हो या उमरिया, देवास, उज्जैन, हर जगह एक जैसी तस्वीर। कई जगहों पर रसोई गैस के लिए भी लोगों की भारी भीड़ और सरकार ने कहा है कि पेट्रोल और ईंधन को लेकर अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं उस पर लोग ध्यान ना दें, क्योंकि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। इसलिए पैनिक होकर पेट्रोल डीजल की खरीदारी ना करें। आगे गुजरात के कई शहर में पेट्रोल और डीजल को लेकर अफवाहों का असर देखने को मिला है। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। पेट्रोल पंप पर अचानक बढ़ी भीड़ ने लोगों की चिंता बढ़ा दिया। ना कि अधिकारियों और डीलर संगठनों ने साफ किया, लाइन में लगे लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से विश्व में बहुत सारी जगहों पर जो है वो पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति जो है वो नहीं की जा रही है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं भारत में, खास करके गुजरात के अहमदाबाद में जो ये दृश्य है वो आपके सामने जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब से ये बातें जो है वो सामने आई है कि पेट्रोल और डीजल आने वाले समय में जो है वो कभी भी बंद हो सकता है, उसकी शॉर्टेज जो है वो पड़ सकती है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल और डीजल और सीएनजी
सभी प्रकार के ईंधनों में जो लोग जो है वो लाइनें कतारें लगाकर अपना काम धंधा छोड़कर लोग कतारों में जो है वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये अहमदाबाद के नरोड़ा के पेट्रोल पंप के ये दृश्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग कतारें लगाकर यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान इजराइल की जो अभी लड़ाई चल रही है, शॉर्टेज जो है वो जो शॉर्टेज की बातें जो सामने आई है उसकी वजह से लोग यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं बाइक और एक्टिवा वगैरह द्विचक्री और चतुर्चक्रीय वाहन लेकर यहाँ पर लोग कतार में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। अजीत भाई, क्यों इतनी सारी लाइन में लेके खड़े हुए हो? पेट्रोल के लिए। पेट्रोल में? क्या बातें सुनने में आई कि पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है? हाँ, सुना है कि 2 दिन में खत्म होने वाला है, इसलिए आज भरवाने आया। 2 दिन में खत्म होने वाला है, ऐसी बातें जो है वो सामने आई है, जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। कहाँ से जानने को मिला कि पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है? फोन आया कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, पेट्रोल ले लो। आदमी लोग किसका फोन आया? अपने स्टाफ का। यानी कि लोग एक दूसरे को लगातार फोन जो है वो करते जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से लोग इतनी सारी लाइनें कतारों में लगाकर जो है वो पेट्रोल और डीजल की पूर्ति के लिए खड़े हैं। क्या नाम है काका? क्या नाम है आपका? जितेंद्र भाई। अच्छा, ये इतनी सारी लाइन में क्यों खड़े हो? ये तंगी है, इसके लिए बंद होने वाला है। बंद होने वाला है? किसने जानकारी दी कि बंद होने वाला है? सब वेबसाइट पे दे दिया सबने, इसके लिए अभी बंद हो जाएगा, इसके लिए पब्लिक। यानी कि वेबसाइट में जो है वो इस तरह की बातें जो है वो चल रही है कि ये बंद जो है वो होने वाला है। यहाँ पर पेट्रोल पंप के मालिक भी यहाँ पर जो है वो उपस्थित है। आइए सीधा उनसे ही बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयत्न करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की ये जो जानकारी है, ये लोग घंटे से कतारों में लगाकर यहाँ पर पेट्रोल डीजल के लिए खड़े हुए हैं। पेट्रोल पंप के यहाँ पे जो मालिक है उनसे बातचीत करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश भाई बारोट। अच्छा रमेश भाई, ये इतनी सारी लाइनें कब से लगनी शुरू हो? 2 बजे से शुरू होगी। 2 बजे से। क्यों इतनी सारी एकदम से लाइनें लगनी शुरू? पता नहीं, जैसा मैसेज तो लोग इंस्टाग्राम में ये हो गया ना, उस वजह से एकदम लाइन, हर पेट्रोल पंप पे लाइन लग गई है। अभी पूरा चारों तरफ लाइन, रिक्शा वाला, सीएनजी, पेट्रोल डीजल सबकी लाइन चालू है। अभी यहाँ पर जो मालिक है उन लोगों ने भी काफी सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि पूरा स्टॉक जो है उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं लोग घंटे यहाँ पर कतारें लगाकर यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं और किसी न किसी तरह से अफवाह में आकर इस तरह से लोग जो है कतार बना रहे हैं और पेट्रोल डीजल किसी भी तरह से अपने नौकरी धंधे को छोड़कर यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और मुंबई पुलिस रसोई गैस की किल्लत के बाद अब सागवाड़ा शहर में डीजल और पेट्रोल को लेकर जबरदस्त हड़कंप मच गया है। सोमवार सुबह से ही शहर के सभी प्रमुख पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे देखते ही देखते सड़कों पर 2-2 किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। सुबह 4 बजे से ही लोग अपने वाहनों की टंकियां फुल कराने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए, जिससे कई जगहों पर हंगामे और लड़ाई झगड़े जैसी नौबत आ गई। शहर के पुनर्वास कॉलोनी स्थित पाटीदार पेट्रोल पंप सहित सभी 5 पंपों पर स्थिति बेकाबू दिखी। बड़ी संख्या में दुपहिया और चौपहिया वाहनों के साथ महिलाएं भी कतारों में खड़ी अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं। आपूर्ति ठप होने की अफवाह ने आग में घी का काम किया, जिससे आम जन में असुरक्षा का माहौल बन गया। पंप संचालकों के अनुसार आपूर्ति में आई ये बाधा तकनीकी कारणों और छुट्टियों की वजह से है। पाटीदार पेट्रोल पंप के मालिक नाथूलाल पाटीदार ने बताया कि पंप पर स्टॉक सीमित है, जो आज रात 12 बजे तक ही चल पाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कल मंगलवार तक नई सप्लाई पहुंच जाएगी। वहीं हरिमित पेट्रोल पंप संचालक ने जानकारी दी कि सप्लाई लाने वाली गाड़ी खराब होने के कारण समय पर ईंधन नहीं पहुंच सका, जिसे कल तक दुरुस्त कर लिया जाएगा। क्षेत्रीय अधिकारियों और डीलर संगठनों ने स्पष्ट किया है कि शहर में पेट्रोल डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं है। हाल ही में आई छुट्टियों के कारण सप्लाई चेन में मामूली देरी हुई थी, जिसे सोशल मीडिया पर अफवाहों के जरिए किल्लत का रूप दे दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और केवल जरूरत के मुताबिक ही ईंधन भरवाने की अपील की है, ताकि अनावश्यक भीड़ को रोका जा सके। वर्तमान में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और लोग कल सुबह होने वाली नई सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। सब सागवाड़ा में सभी पेट्रोल पे मटेरियल मिट गया है, इसलिए सारे सागवाड़ा के ग्राहक हमारे पंप पे आए हैं, इसलिए बहुत बड़ी भीड़ हो गई है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सारी भीड़ है, किसको मना करें? आगे से कोई किल्लत है कि यहाँ पे? नहीं, आगे से कंपनी कह रही है माल तो मिल रहा है, लेकिन हमको एक साथ ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, एक गाड़ी देते हैं।
और हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारा टैंक फुल करें कि नहीं नहीं आपको गाड़ी 2 दिन का माल हो फिर मंगवाइयो, ऐसा आदेश से दे रहे हैं। ये हमारा स्टॉक आज रात को 11 बजे तक चलेगा, उसके बाद माल खत्म हो जाएगा। कल बुक कराइए, गाड़ी शाम 11 बजे तक आएगी। कल गाड़ी आएगी, बुक कराइए, भरेंगे तो पैसा भेज दिया और इंडियन भी कर दिया है, लेकिन गाड़ी कल आएगी। सोशल मीडिया में आग की तरह खबर फैली और उसके बाद पेट्रोल पंप के नज़ारे जो हैं, चाहे अहमदाबाद हो या गांधीनगर हो या बड़ौदा हो, हर जगह इसी तरह लोग जो हैं लंबी कतारों में खड़े हैं। आज सुबह से अहमदाबाद के कुछ इलाकों में पेट्रोल न मिलने की बात उठी और उसके बाद जहां कहीं भी नज़र देखी जाए, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हर जगह लोग जो हैं वो पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लिए गाड़ियां देखिए, जहां भी आपकी नज़र जाएंगी कतारें हैं, लोग यहां पे पेट्रोल डीजल भराने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ यहां पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे आज पेट्रोल भरवाने आए, किस वजह से? क्या कहीं सही में पेट्रोल खत्म हो गया या मैं सोशल मीडिया देख के आए? ऐसे तो मुझे आइडिया नहीं था, देखिए पेट्रोल भी मेरे गाड़ी में खत्म है तो 150 मैंने आया हूँ पेट्रोल भरवाने के लिए। कोई मैसेज देखा है कोई सोशल मीडिया पे आज? हाँ देखा था, बहुत सारे क्राउड चल रहा है तो उसके वजह से सोचा कि भरवा लूँ। वैसे भी मेरे पेट्रोल खत्म होने वाला है, डेली ऑफिस जाने में दिक्कत होता है। आप कोई मैसेज देख के यहाँ पे आए या ऐसे ही आए थे और भीड़ देख ली? सर मैसेज देख के आए हैं। सोशल मीडिया में कुछ मैसेज देखा था? जी सर। क्या देखा था? सर पेट्रोल की कमी है इसलिए मतलब पता चला, तो इसलिए सब लोग बोले कि जहाँ पे पेट्रोल पंप है उधर ही डला लो। तो देखिए यहाँ पे जो लोग आए हैं वो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में हमने मैसेज देखा था, पेट्रोल की कमी है और इसीलिए लोग यहाँ पे आए हैं। हर जगह पे आप देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, बड़ी तादाद में लोग पहुँच चुके हैं। पेट्रोल पंप की हालत देखिए, अगर जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं या जो स्टाफ है वो कैमरे पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, पर वो भी पूरी व्यवस्था में लगा है कि लोगों को दिक्कत ना हो। और यहाँ पे जो है एक वाहन जो 4 व्हीलर हैं उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे पहुँचे हैं गाड़ी में ईंधन डलवाने, क्या सही में कोई मैसेज देखा था या फिर सही में कमी? कोई मैसेज नहीं देखा था, बहुत बुरा हाल है और ऐसा कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी। एक्चुअली जो हो रहा है, बहुत लंबी लाइन लगी है। मैं कम से कम 4 पेट्रोल पंप के जाने के बाद में यहाँ आया हूँ, फिर भी मैंने कम से कम 2 घंटे हो गए मुझे खड़े हुए, अभी भी लाइन नंबर नहीं आ रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 2-2 घंटे तक जो है कतार में खड़े रहना पड़ रहा है। उसके बाद भी उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिला, क्योंकि जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में 4 पेट्रोल पंप पर बिक्री बंद थी, उसके चक्कर में ये अफवाह फैली और उसके बाद हर जगह ये ऐसी तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि 4 पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल की बिक्री बंद थी। उसके बाद लोग दूसरे पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां पे लोड बढ़ गया और वहां पे कतारें देखने के बाद हर जगह ऐसी तस्वीरें आई। ये गांधीनगर का पेट्रोल पंप है, यहाँ पर भी ऐसी तस्वीरें हैं। हालांकि गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि गुजरात में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पर सोशल मीडिया पे पहले एक मैसेज के बाद हर जगह यही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जब इसका सप्लाई ठीक होगा उसके बाद ही कुछ स्थितियाँ बदलाव हो सकता है, वरना आज के दिन तो हर पेट्रोल पंप पे ऐसी ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आपको समझने को
बहुत पैनिक हुआ, आप लोग तेल के लिए लाइन में खड़े क्या? जब से मोदी जी बोले हैं, मोदी जी का भाषण हुआ दोपहर से, तब तक लोगों मतलब से गैस की अफवाह फैली थी, वैसे ही तेल की अफवाह फैल गई कि हाँ अब तेल की कमी हो जाएगी, तो लोग उसी कारण में आ रहे तेल डलवाने, पैनिक हो गए। टंकी पे आप आए, क्या आपको तेल मिला आराम अब तेल तो मिल रहा है फिलहाल, लेकिन भीड़ आप लोग देख ही रहे हैं, भीड़ बहुत ढेर सारी है, इधर भी भीड़ है, उधर भी भीड़, हर तरफ चारों तरफ से मतलब भीड़ ही भीड़ है, लोग पैनिक हो रहे हैं, तेल नहीं मिलेगा, इसलिए लोग चाह रहे हैं जितनी जल्दी तेल डलवा ले उतना ज़्यादा छुट्टी रहेगा, कल डलवाना नहीं पड़ेगा, परसों कभी फिर भी तो उसको कर। हालांकि तेल की कोई कमी नहीं है, जैसा आप लोग बता रहे हैं, सुबह आप लखनऊ से आए हैं, कहीं पे तेल की कमी नहीं हुई है, यहाँ भी तेल की कमी नहीं है, बस यही है कि थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, वर्कर थोड़ा कम है, इसीलिए ज़्यादा हो रहा है। और बाकी क्या नाम है? मेरा नाम है अंशुमान मौर्य। करके क्यों इतना रूबल हो रहा है? क्या कोई साल्टेज है तेल की? भैया दिन में बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था, एक बैग लगभग 1.5 घंटा हुआ, एक बैग भीड़ बढ़ गई है, अभी हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा क्यों बढ़ी है तेल की आपूर्ति को लेकर क्या कोई साल्टेज है? नहीं, तेल तो पर्याप्त है और पर्याप्त डिपो से मिल रहा है। अभी तक कोई साल्टेज नहीं, कोई नहीं। हेलो भैया, तेल को लेकर के यहाँ पर अफरा तफरी मची है, क्या मामला है? तेल को लेकर की अफरा तफरी इसलिए मची है कि कुछ पेट्रोल टंकी वाले अपना बंद करके इधर उधर हट गए हैं, लोगों के अफवाहों में जा नहीं रहे हैं, कैसे ध्यान आता है तुरंत नमक की अफवाह, दुनिया की अफवाह, इसी प्रकार तेल की अफवाह है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि साल्टेज नहीं है तेल की उदिया टंकी पे। आपको तेल मिला? हम आए, तेल मिला, गाड़ी में तेल डलाया और तेल की कोई साल्टेज नहीं है। यहाँ के लोग जो पेट्रोल टंकी वाले हैं वो बता रहे हैं, मगर लमसम पेट्रोल टंकी बंद हो गई। अभी मैं 4-5 पेट्रोल टंकी होके आया, देवकाली दोनों पेट्रोल टंकी बंद हो गई, साकेत पूरी बंद है, प्रशासन वहाँ खड़ी है। अब क्या वार्तालाप चल रही है अंदर, क्या बात चल रही है, अब क्यों बंद है? मेरा नाम अमन गुप्ता। देखिए, एलपीजी और ईंधन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आवश्यकता से ज़्यादा भी कई बार खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एक ऐप के माध्यम से अवेलेबिलिटी है और उसके अंतर्गत एक OTP आता है, उसको उपलब्ध कराने पे ही आप एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। व्यवस्था इसलिए ताकि जिसको ज़रूरत हो उसी को जो है मिले, इसका कोई दुरुपयोग ना हो। कभी कभार सर्वर की समस्याएं आती हैं, वो एक टेक्निकल इशू है, पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि एलपीजी की और ईंधन की कहीं कोई कमी नहीं है और सबको पर्याप्त मात्रा में जरूरत के अनुसार उपलब्ध होगा। अगर कोई एक्शन भी लिया गया है किसी के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल, अगर इलीगल होर्डिंग कोई कर रहा है, आवश्यकता के बिना उसको खरीद रहा है, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी और इसके साथ ही अगर कोई अनावश्यक अफवाहें भी इसको लेकर फैला रहा है तो वो भी कार्रवाई की जद में आएंगे। मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, धैर्य रखें और सर्वर में कभी कभार टेक्निकल इश्यूज आते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में एलपीजी और ईंधन हमारे पास उपलब्ध है और सभी को जरूरत के अनुसार मिलेगा। सर, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं गैस की किल्लत है, गैस मिल नहीं पा रहा है, और जबकि सर वहां जाते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, उन लोगों के लिए खासकर सर क्या मैसेज और क्या कार्रवाई? जैसा मैंने बताया कि अगर इस प्रकार से कोई भ्रामक खबरें सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से फैलाते हैं जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना होती है, तो उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग सर डीजल पेट्रोल को लेकर भी कह रहे थे कि जिले में जो है डीजल पेट्रोल की किल्लत है, जबकि सर ऐसा कुछ नहीं है, इजली तरीके से पेट्रोल और डीजल मुहैया हो रहा है। देखिए, डीजल जैसा मैंने बताया, एलपीजी और ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि एलपीजी का दुरुपयोग ना हो इसलिए उसको एक जिसको जरूरत है उसी को मिलेगा। उसमें एक OTP के माध्यम से आपको ऑथेंटिकेट करना होगा
कभी कभार चूंकि ये टेक्निकल इशू है, सर्वर डाउन हो जाता है, उससे दिक्कत आती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एलपीजी के स्टॉक में और जो हमारा ईंधन है, डीजल पेट्रोल है, उसके स्टॉक में कहीं कोई कमी नहीं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।